हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक एक्सपीरियंस पावर्स। एंड आज हम चाहते तो नया चैप्टर शुरू करते हैं, बट कल आपको ऑफ हो जाएगा, सो ब्रेक आ जाएगा, सो इसलिए हम मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज इसी पे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस पावर पे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, सो लर्न फ्रॉम इट एंड डोंट लूज एंथुसियाज्म। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, असफलता सफलता का एक हिस्सा है। असफलता जो है सफलता का ही एक हिस्सा है, इसलिए इससे सीखें और उत्साह ना खोएं। जी हाँ, जो आपका फेलियर है, ये सफलता है, ये जो क्या है, एक सफलता का एक हिस्सा, तो इससे आपको सीख लेनी चाहिए। ठीक है, आपको इससे सीख लेनी चाहिए। ये मत सोचिए कि आपके बस की चीज नहीं है, समझ रहे हो। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके बस की चीज नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए। तो इससे चीजों को सीखें, अपना उत्साह ना खोएं। ठीक है, जो चीज आप कर रहे हैं उसको करते रहें। फेलियर, क्योंकि नोबडी विल बी 100% परफेक्ट, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। एक बार में ही हम लोग कुछ भी चीज नहीं सीख लेते, है ना। आप एक बार में आपको साइकिल चलाना मैं सिखाऊं तो एक बार में साइकिल चलाना सीख जाओगे आप? नहीं ना। जिनको आती हो तो अच्छी बात है, या जब आप कुछ सीखे होंगे तो फर्स्ट टाइम में तो नहीं सीख सकते, तो टाइम तो लेता ही है। तो आप फेल हो रहे हैं तो उस फेल से आप निराश ना हो, उस पर उत्साह ना खोए, उससे सीखें। फेलियर से भी सीख लेनी चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन कर लेते हैं स्टार्ट, फिर आगे बात करेंगे। अब रिवीजन, काइंड ऑफ रिवीजन ही चल रहा है, इसके बाद एक चैप्टर और बचता है आपका, उस पर बात करेंगे। सिंप्लीफाई आपको करना है 2.3n+1 प्लस 7.3n-1 अपॉन 3n+2 माइनस 2 1/3n-। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसको आप 1 माइनस n भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको निकालना है। चलिए चलिए बताएंगे मेरे को। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो इसमें देखें आप, सर 2.3n+1 प्लस 7.3n-1 अपॉन 3n+2 1/3 1 माइनस n। तो यहां से कुछ चीजें मालूम होती हैं, वो किस तरह की, कि 2.3n+1, राइट। तो यहाँ पे 2.3n.3, अब तो आपके लिए मामूली चीज हो गई 3n+1 को ब्रेक करना, है ना। आपको पता है कि 3n+1 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, तो मामूली चीज हो गई, प्लस 7.3n.3 अपॉन, ठीक है। अब इसको भी ब्रेक करें आप, 3n, 3 और ये -2 है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। और फिलहाल ऐसा करते हैं, 1/3 को अगर मुझे 3 बनाना है तो -1 प्लस n यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। पावर चेंज तो करनी पड़ती है। अब अगर मैं देखूं 3n कॉमन है सर, अंदर बचा 2 × 3 6, यही तो बचा, राइट। प्लस 7 × 3 या इसको 7 × 1/3 लिख लो फिलहाल, चलो ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई में होता तो मैं बेस सेम लेके कर लेता। नाउ यहां से भी, अच्छा 3 to the power -1 है, तो सर इसको भी मेरे को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, अभी मैंने सॉल्व किया नहीं। 2 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर -1
मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n लिख सकता हूं, और ये पूरे 2 के साथ है, तो 3 टू दी पावर n 6 प्लस 7/3, यहां से भी मैं 3 की पावर n कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा, अच्छा अंदर 3 2 जा 6 बचा, यहाँ 3 स्क्वायर 9 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2, और इसको भी मैं 3 की पावर -1 है, तो इसको भी मैं 2 इंटू 1/3 ले लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो 3 की पावर n से 3 की पावर n सर कैंसिल। अब जो हमारे पास बचा, यहाँ बचा 6 प्लस 7/3 अपॉन 9 माइनस 2/3। एलसीएम लेते हैं, इधर 3 एलसीएम होगा, तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 7, मेन डिवीजन, यहाँ भी एलसीएम लेते हैं 3, 9 3 जा 27 माइनस 2, 3 से 3 कट जाएगा मुझे पता, बट आप लोगों को सिखा रखा है, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट a/b मेन डिवीजन c/d, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये वाला इसके पास जाता है, तो ये बन जाता है a इंटू डी और ये बन जाता है b इंटू सी। वही चीज आप यहाँ करेंगे, 25/3 डिवाइडेड बाय 25/3, तो अगर देखा जाए तो 25/3 है, पूरा कट ही रहा है ना, 25/3 25 कितना आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता, चलो ऐसे लिख दो, 1 आंसर आ रहा है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो यहाँ देखो 25/3 मेन डिवीजन, 25/3 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो सर ये जाएगा 25 इंटू 3, और ये नीचे वाला इसका जाएगा 3 इंटू 25। अब देख लो यार, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था ये, है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, राइट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब थोड़े, क्योंकि अब हम थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और लिखो, शो करना है, इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है ना, शो दैट x टू द पावर a प्लस b, इस तरह के क्वेश्चन में पहले भी की, ब्रैकेट में a माइनस b मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर b प्लस c मल्टीप्लाई में b माइनस c इंटू x टू द पावर c प्लस a ब्रैकेट में c माइनस a इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया, देखो ना, भले ये सेम क्वेश्चन नहीं था, बट इस तरह का क्वेश्चन आपको एक करवाया तो था, ये देखो याद आया, इस तरह क्वेश्चन हमने किया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो वही क्वेश्चन उस तरह का नहीं है, बट है शो दैट वाला। अब हमारा दिमाग चला, देखो मैंने कहा क्वेश्चन देख के डरना कभी भी नहीं है, क्वेश्चन देख के डरना कभी भी नहीं है हमको, ठीक है। तो x की पावर, देखो हमें क्वेश्चन देख के कभी डरना, मेरे को लग रहा है कि क्या से शुरू करूं, तो मैं सोचा ऐसे ही शुरू कर दो, x टू दी पावर a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, और सर ये दे रखा है x टू दी पावर b प्लस सी। हमने जब क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखा, ऐसे लिखा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने अभी, तो मेरे को लग रहा है इसको स्क्वायर a प्लस बी मल्टीप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, देखो वैसे ना आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने 9th में होते तो आप लोग बोलते a प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होने,
भाई मल्टीप्लाई होते हैं ना, देखो x की पावर अगर अंदर 2 और इधर x 2x है ना, तो यहां पे मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x टू दी पावर a प्लस बी a माइनस बी, x टू दी पावर b प्लस c b माइनस सी, x टू दी पावर c प्लस a c माइनस ए। आपको एक फॉर्मूला बता दूं जो कि आगे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे आने वाली क्लासेस में भी और अभी भी। a प्लस बी ए माइनस बी बच्चों जब भी हो तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी जब भी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमेशा। क्या फर्क है इसमें, दोनों सेम है, ए बी दोनों जगह सेम है, बस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है ना। यानी कि जैसे अगर x प्लस 2 और x माइनस 2 होगा तो उसको आप सीधे लिख दोगे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 आएगा। अब पहले वाले में करके दिखाता हूं, बाकी आपको खुद आप कर लेना, ठीक है। चलो पहला तो आपको a प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट दिख रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। दूसरे वाले का आप देखोगे b प्लस सी बी माइनस सी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना। तीसरे वाले को सॉल्व कर देते हैं, आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। सी इंटू सी सर सी स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस ए सी हो जाएगा, प्लस ए सी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस का ए सी प्लस का ए सी कैंसिल, बचा क्या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, बिल्कुल सर। तो सर ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी पता था तो आप अगर इसको सॉल्व करते तो यही आता है ना। आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं पता था आप इनको सॉल्व करते तो भी आपके पास यही चीज वापस घूम के आती। आई बात समझ में, तो ये हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहां पे देखें, ये आपका हो गया, जी सर हो गया। तो अब आप यहां पे हम क्या करेंगे, बेस से में मैं पावर सेट कर देता हूं, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो आप यहां देखोगे प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल, जीरो, माइनस बी प्लस बी जीरो, माइनस सी प्लस सी। तो x टू दी पावर क्या आ गया, जीरो, एनीथिंग टू दी पावर जीरो क्या होता है बच्चों, 1 होता है, जो कि हमारा इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के। इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखने में टफ जरूर लगा आप लोगों को, यार क्या ये क्वेश्चन दे दिया, पर जब आप करने लगे तो क्वेश्चंस को काफी इजी क्वेश्चन देते हैं, राइट। चलिए कॉपी कर लेंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे। अब सिंप्लीफाई का क्वेश्चन ले ले एक बार फिर से। 243 टू दी पावर n by 3 n by 5 है शायद, डॉट 3 टू दी पावर 2n प्लस 1 पावर 2n प्लस 1 9 टू दी पावर n डॉट 3 टू दी पावर n माइनस। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों की चीजें क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नॉर्मल हो चुके हैं, घबराना नहीं है। ये उन चीजों उन बच्चों के लिए थोड़ा टफ होंगे जिन्होंने क्लास नहीं ली, बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चंस। जरा करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए 243 n टू दी पावर 5, तो आपको पता लग रहा है 4 और 2 6 3 9, यानी कि 3 से जाता होगा, 3 की टेबल में आता है, बट कितने टाइम आता है, बट ये क्या 3 का एक फैक्टर है, 3 का फैक्टर तो है सॉरी, बट क्या 3 की पावर की टर्म्स में ही आता है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको कैसे चेक करना है, मुझे तो पता है, मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ। 3 8 24, 3 1 3, 3 से 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4 5। तो सर इसको मैं 3 टू दी पावर 5 लिख सकता हूं, और यहाँ पे n by 5 तो है,
मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 2n प्लस 1। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में कुछ बचा, बहुत इजी हो गया। 9 3 की पावर 2 इंटू n डॉट 3 टू दी पावर n माइनस 1। इसको हम और सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा आपका सर 3 टू दी पावर 5 इंटू n बाय 5, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 की पावर, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3n, और 3 की पावर माइनस 1 में इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से आप देखें, हमें 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचा यहाँ पे 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2n है। तो 3 की पावर 2n को मैं n डॉट n लिख दूं, तो n प्लस n तभी तो 2n रहा होगा, जब बेस सेम रहा होगा तो 2n रहा होगा, ठीक है, डॉट 3। सही, यहाँ भी 3 की पावर 2n को आप 3 की पावर n डॉट 3 की पावर n लिख दो, और 3 की पावर n और 1/3 या 3 की पावर माइनस 1 कर दो। तो यहाँ पे मेरे को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ 3 की पावर n से 3 कैंसिल, फिर से कैंसिल। भाई ये 3 की पावर 2n को क्या 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n रहा होगा, तो बेस सेम है, पावर ऐड होके 3 की पावर 2n ही तो बनी होंगी, 3 की पावर 2n बनी होगी ना, तो वही हमने किया। नाउ बेस सेम है तो सर डिवाइड में है, तो 3 की पावर 1 माइनस माइनस 1, तो 3 की पावर 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 की पावर 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया आपका 9। तो क्या आंसर हो गया सर इसका 9 आंसर, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। फाइंड x या फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ x आपको यहाँ पे निकालना है। इफ 2x प्लस 2 टू दी पावर x प्लस, इफ 2 टू दी पावर x प्लस 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 22 है, तो क्वेश्चन ना बहुत आसान है अगर देखा जाए तो, ठीक है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पे आप आ रहे हैं, मतलब अब आप आपको सारे इजी लेंगे, क्यों, क्योंकि आपने हर एक टॉपिक हर एक चीज को अच्छे से समझा, अच्छे से कवर किया है, तो आपको भी ये क्वेश्चन ज्यादा टफ लगने वाले नहीं है ना। जो और बच्चों को फर्स्ट नजर में टफ लगेंगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने लोग चीजें की हुई है। इसलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट पावर है बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। तो यहां देखिए सर 2x निकालना है, 2x प्लस 2 है प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 10 है डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 2 है। तो सर कैसे करेंगे यहाँ पे बताओ आप। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको x की पावर प्लस 2 ना करके इसको और ट्रिकी बना देते हैं, इसको -2 कर देते हैं, ठीक है। अब बताएं, तो सर ये 2 की पावर x अपॉन 2 रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी -2। नहीं, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2 रहा होगा, है ना, या अपॉन 2 की पावर -2 बोल दो, या फिर आप इसको क्या बोल दो, या अपॉन 2 की पावर 2 बोल दो, बात एक ही। प्लस 10 डिवाइडेड बाय 13 है, तो ये पूरा ही 13 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरे को डिवाइडेड बाय 13 उन्होंने लिखा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/13 होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइडेड बाय 1/13 है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 13 को क्या लिखता हूँ, आपको आप ये चीज पढ़ा होगा भाई, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन ए है, तो इसको a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय a अपॉन सी रेसिप्रोकल कर देते थे ना हम, सीखिए चीज भाई। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर 2/3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन या फिर 5/6 है, तो 2/3 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई 6/5 रेसिप्रोकल करते थे, तो वही चीज हमने यहाँ की इंटू 1/13 कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? आई डोंट थिंक सो किसी को कोई दिक्कत होगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। तो यार ये मल्टीप्लाई में इसको क्यों करना, ये पूरा मल्टीप्लाई में 13 2 26 उधर ले जा लेते हैं, तो सर ये आ जाएगा 2 की पावर x अपॉन 4
प्लस 10 2 इंटू 13, है ना, ये तो होगा। तो 26। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। ये 2 की पावर x एज इट इज रहेगा, 4 एलसीएम है, 10 4 जा 40 और ये 13 2 जा 26। तो जिस तरह से हम देख पा रहे 26 इंटू 4 और हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 40, 26 इंटू 4 मैं कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x प्लस 40 इज इक्वल टू 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10, 104। तो 2 टू दी पावर x आपका हो जाएगा 104 माइनस 40, 104 माइनस 40, है ना। तो 104 प्लस है उधर 104 माइनस 40 में करूंगा, ये आएगा 4, 10 में 4 गए 6। तो 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 64। तो मेरे ख्याल से अब हम इतने एक्सपेरिमेंट्स की चीजें हम कर चुके हैं कि 64 आपको पता होगा कितनी बार आता है, नहीं बता तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको ऐसे नहीं आता, आपको निकालना मैंने सिखा रखा है कैसे निकालना है। तो 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 6 लिख सकता हूँ, बेस सेम है तो इससे मैं बोल सकता हूँ बेस सेम है तो पावर हमारी इक्वेट हो जाएंगी, तो x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अच्छा था क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार आपका एक्सपोनेंट, इसी तरह से आपका एक्सपोनेंट एंड पावर भी आज यहाँ फिनिश होता है, इसको समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन या फैक्टराइजेशन का कोई चैप्टर उठाएंगे आप लोगों के लिए, उस पर बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।